स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैथ का टॉपिक क्या है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस एंड एंगल। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है 8th और 9th क्लास के लिए। मैं इसको कॉमन टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि 8th क्लास में लाइंस और एंगल से रिलेटेड चैप्टर 3 आता है, 3rd चैप्टर आता है, और 9th क्लास में लाइंस और एंगल से रिलेटेड चैप्टर 6 आता है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये पता करेंगे कि कौन से हमारी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, कौन से कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, कौन से अल्टरनेट होते हैं, कौन से एक्सटीरियर और कौन से इंटीरियर एंगल होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी दो लाइंस है, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं हम एम नाम दे दिया और इसको हमने एन नाम दे दिया। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये जो इसको एम और एन को दो बिंदुओं पर काटती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल लाइन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूं कि एल मेरी क्या होगी, पहले मैं बता देता हूं। एल तो क्या होगी मेरी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, त्रियक रेखा, त्रियक रेखा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है इसको दो बिंदुओं में काटते, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो मेरे एंगल है, पहले तो मैं एंगल देख लेता हूँ कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखो आप, ये जो दो लाइनों के बीच में मेरे जो एंगल है, दो लाइनों के बीच में एंगल कौन कौन से है, 3 4 5 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इनको, इंटीरियर एंगल्स, या इनको लिखेंगे इसको आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। तो ये मेरे कौन कौन से इंटीरियर एंगल, एंगल 3rd, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, एंगल 3 4 5 एंड 6 ये मेरे क्या हो गए, इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण स्टूडेंट्स। अब दो लाइनों से जो बाहर एंगल है, लाइन से इधर टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, एक लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, कौन कौन से 1 2 7 और 8। तो इनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, जो बाहर की तरफ है। तो ये मेरे कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमारे बाह्य कोण कौन से होते हैं और आंतरिक कोण कौन से होते हैं, या हमारे इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और एक्सटीरियर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, एक प्रॉपर्टी तो हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, इसको क्या बोलेंगे हम, संगत कोण। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी दो लाइनें पैरेलल है तो मेरी दो लाइनें कौन सी होगी, एक तो एम होगी, एक क्या होगी, एन होगी। तो इसका मतलब अगर इफ, यदि एम पैरेलल है एन के, या हम कह सकते हैं कि एन एम जो समांतर है एन के, तो मेरे जो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल में कौन कौन से, एंगल 1 और 5। देखिए ये तो एंगल 1 हो गया और ये क्या हो गया 5। कब होगी कंडीशन, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो इसका मतलब वो दूसरे कोरस्पोंडिंग कौन कौन से होंगे, एंगल 2 एंड एंगल 6 स्टूडेंट्स, 2 और 6 स्टूडेंट्स। तो पहले कौन कौन से होंगे, हम पेयर बना लेंगे इनके। पहला क्या होगा, एंगल 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। उसके बाद मेरा दूसरा पेयर कौन सा है कोरस्पोंडिंग एंगल का, या हम इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। दूसरा पेयर एंगल 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 स्टूडेंट्स। मेरे और पेयर कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें, एंगल 1 एंड 5, 2 एंड 6, एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। और इसके बाद कौन सा पेयर रह गया मेरा, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल
8 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या होंगे, पेयर होंगे, एंगल 1 और 5, ये क्या कोरस्पोंडिंग एंगल है और ये बराबर क्यों है, क्योंकि m पैरेलल है n के, या कह सकते हैं कि m जो है समांतर है n के। तो दूसरा पेयर मेरा कौन सा होगा, एंगल 2 and 6, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये बराबर कब होंगे कि दो लाइनें के आपस में पैरेलल है, वही कंडीशन होगी। इसी तरह मेरा तीसरा पेयर कौन सा होगा, एंगल 3 and 7, ठीक है। और चौथा पेयर मेरा कौन सा होगा, एंगल 4 and 8 होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये मेरी पहली बेसिक प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स। तो मैंने बताया ना कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, बस जो m लाइन है ना वो n के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, कोरस्पोंडिंग एंगल। और मेरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स क्या वही कंडीशन है कि ये जो m लाइन है ना ये n के पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये इसके पैरेलल है तो एकांतर कोण भी बराबर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कि एकांतर कोण कौन कौन से हैं। तो इसमें एकांतर कोण दो तरह से है, एक तो लाइनों के बीच में, एक लाइनों से बाहर है। तो लाइनों के बीच में कौन कौन से, एंगल 3 and 6, एंगल 3 and एंगल 6, एंगल 3 and एंगल 6। एक पेयर ये हो गया स्टूडेंट्स किसका, अल्टरनेट एंगल का, या हम कह सकते हैं एकांतर कोण का। दूसरा मेरे पेयर कौन सा होगा, एंगल 4 and 5, एंगल 4 and एंगल 5 स्टूडेंट्स। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये दोनों लाइनों के बीच में है तो इसका पूरा नाम क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, या इसको क्या लिखेंगे, आंतरिक एकांतर कोण हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट समझ में आ गया ना कि आंतरिक एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो दो लाइनों के बीच में होते हैं। और ये भी क्या होंगे, 3 और 6 बराबर होगा, एंगल 3 किसके बराबर होगा, 6 के, यदि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के, यदि ये लाइन इसके पैरेलल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये तो हमने क्या है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल था, लेकिन हमारे क्या है, लाइन से बाहर भी तो एंगल है, ठीक है। तो वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन उनका नाम चेंज हो जाएगा। जो बाहर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीरियर की जगह क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर आ जाएगा, या हम क्या लिख देंगे, आंतरिक की जगह बाह्य एकांतर कोण। तो यहां से हम देख लेते हैं कि एकांतर कोण के भी दो टाइप हो गए, एक तो आंतरिक, एक बाह्य, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो दूसरा क्या टॉपिक, दूसरा क्या था मेरा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये इसको क्या लिखेंगे, बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य कौन कौन से है, जो लाइन से बाहर की तरफ है, तो लाइन से बाहर की तरफ कौन सा, एंगल 1, और दूसरा कौन सा होगा, एंगल 8। ये कौन सा होगा, एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8, लाइन से जो बाहर की तरफ है, लाइन से बाहर की तरफ है। तो दूसरा पेयर कौन सा होगा, एंगल 1 एंड एंगल 8। उसके बाद मेरा दूसरा पेयर कौन सा हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल 2 and 5 स्टूडेंट्स, एंगल 2 and एंगल 7, सॉरी, एंगल 2 and एंगल 7, ये होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण, जो लाइन से बाहर की तरफ स्टूडेंट्स। तो पहला पेयर कौन सा होगा, एंगल 1 एंड एंगल 8, दूसरा क्या होगा, एंगल 2 and 7 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट समझ में आ गया। तो एकांतर कोण के हमारे दो टाइप हो गए और आपको पता चल गया। तो हमारी पहले दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, एक तो कोरस्पोंडिंग एंगल और दूसरी कौन सी होगी, एकांतर कोण। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट्स अब हमारी देखो, अब हमारी एक प्रॉपर्टी और रहेगा इसमें। वो प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स,
कि अगर मेरी ये क्या लाइन थी, एम थी, एन थी, अगर मेरी एन पैरेलल है एन के, ठीक है, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, दो लाइनों के बीच में जैसे 3 और 5 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180। मतलब अगर मेरी ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल 3 और 5 का जो सम है ना, जो जोड़ है 180 के बराबर होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, हम संपूरक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, एंगल 3 और 5 को, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको आसन कोण, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंगल 3 और 5 का सम 180 होगा। इसी तरह से एंगल 4 और 6 का सम भी क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी क्या होगा, 180, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है या संपूरक कोण स्टूडेंट्स। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब एम पैरेलल होगी स्टूडेंट्स एन के स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो हमारी क्या है, क्लास 8th के लिए भी कॉमन है, 9th के लिए भी कॉमन है, और जहां जहां ट्राइंगल्स के चैप्टर आते हैं, लाइंस और एंगल्स के चैप्टर आते हैं, वहां पे 10th के लिए भी है कॉमन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हुआ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएं। थैंक यू।